आज हम पढ़ेंगे 5 लेसन, क्लास 7 का है। इसे जगाओ। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। ये लेखक कह रहे हैं सूरज से कि भाई यानी कि भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। पवन भाई मतलब पवन यानी हवा को, हवा से कह रहे हैं कि भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यानी सूरज से कहा जा रहा है जगाने के लिए और पवन से कहा जा रहा है उसे हिलाने के लिए, जो आदमी सोया हुआ है यहाँ पर। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। जो ये क्या, ये सच से बेखबर है और ये अब सपनों में खोया पड़ा है, क्योंकि सपना में खोने से मंजिल थोड़ी मिलती है, उसके लिए जगना पड़ता है, जाग कर कुछ करना पड़ता है। तो ये सच से बेखबर है, इसको सच की खबर नहीं है, इसलिए ये अपने सपनों में खोया है और सोया है अभी तक। अब फिर कह रहे हैं भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। अब पक्षी से कहा जा रहा है कि भाई पक्षी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। कभी बार बार कह रहे हैं, हवा से कह रहे हैं इसे हिलाने के लिए, सूर्य से कह रहे हैं इसे जगाने के लिए, और पक्षी से कह रहे हैं इसके कानों पर चिल्लाने के लिए। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जग जाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब वे वक्त जगेगा यह तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने के घबराने से भागेगा ये। अब कह रहे हैं कि इसे जगाना है तो वक्त पर ही जगाओ, नहीं तो वक्त से वक्त जगेगा, यानी बिना टाइम का जगेगा। तो इससे जो आगे निकल चुके हैं उन्हें पाने से ये क्या घबराएगा, घबरा कर यह भागेगा। अर्थात जो इसके साथ वाले हैं, बोला जाता है ना, जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो सोया है तो खो देगा, जो इसके आगे जो जाग कर मेहनत कर रहे हैं अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपना मेहनत कर रहे हैं, वो लोग आगे निकल जाएंगे, और ये सोया है तो सोया ही रह जाएगा। और जब पता चलेगा कि वो अपना मंजिल तक पहुंच गए, तब ये खूब घबराएगा कि हम क्यों नहीं मेरा मंजिल मिला, क्योंकि ये सपनों में खोया हुआ है। इसलिए हमें टाइम से जगना चाहिए, टाइम से अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है ना। क्षिप्र से यहाँ मतलब है तेज गतिशील, है नहीं स्वीट, तेज गतिशील, यानी घबरा के भागना अलग है। घबरा कर भागे तो वो तो बात अलग है, लेकिन क्षिप्र गति अलग है, और जो तेज गतिशील जो गति है वो अलग है। क्षिप्र तो वह है यानी कि गतिशील या तेज वह है जो सही क्षण में सजग है, जो सही क्षण यानी कि सही समय में अपने आप को सजग रखे, जागरूक रखे। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पक्षी इसके कानों पर चिल्लाओ। और फिर ये कह रहे हैं, जो इनका इस पाठ का कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, वो ही इस पाठ को लिखे हैं, इसके बारे में बताने का प्रेरणा दिए हैं। तो इससे इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सोते सोते स्वप्न नहीं देखना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कड़ी परिश्रम करना चाहिए, और समय से उठना चाहिए, और समय से सारे काम करना चाहिए। इसलिए कवि जो है बार बार इसे जगाने के बाद कह रहा है कि सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, और पक्षी इसके कानों पर चिल्लाओ। तीनों से ये बात कही है। तो हमने इस पाठ को पढ़ लिया है, अब इसके उत्तर आंसर के बारे में हम जानेंगे। शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ को थोड़ा देख लेते हैं। शब्दार्थ एवं टिप्पणियाँ। पवन यानी कि हवा, एयर। बेखबर यानी अनजान, इनकॉशियस या अननोइंग। पक्षी यानी कि पंछी यानी पक्षी यानी बर्ड। जरा यानी कुछ, थोड़ा, ए लिटिल। वक्त यानी समय, टाइम। क्षिप्र यानी तेज या गतिशील, इंग्लिश से बोलेंगे स्विफ्ट। बेवक्त यानी असमय, मतलब बिना समय का, अनटाइमली। सजग यानी जगा हुआ, सचेत, है ना। विजिलेंट, अलर्ट। क्षण यानी पल, समय, मोमेंट। तो इस तरह का इसका टिप्पणियाँ है, इसको हम याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे स्पीकिंग में काम आने वाला है ये सब। दूसरा है, उत्तर दीजिए, इस कविता के रचयिता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता ने मनुष्य को जगाने का अनुरोध किस से किया है? तो आप लोग सब कविता सुने हैं, इसका सही जवाब आप लोग दे सकते हैं। जैसे पिछली जितना भी हम 4 पाठ पढ़ाए हैं, उसमें कहानी पढ़ाने के बाद आप लोग सही सरलता भाव से
जवाब दे देते थे, लेकिन और ये कनेक्टिविटी सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं होने के कारण ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाया है। इसके वजह से हम पूछ नहीं पा रहे हैं, ताकि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हो तो अब फेर या कॉपी देखने से पता चलेगा। तो कवि ने मनुष्य को जगाने का अनुरोध किस किस से किया है? तो सूरज से किया है जगाने की, हवा से किया है हिलाने की, और पक्षी से कहा है कानों पर चिल्लाने की। यानी 3 लोग से ये कवि अनुरोध किया है मनुष्य को जगाने की। आदमी सच से बेखबर कब हो जाता है? जब वो अचेत हो जाता है, सो जाता है, तो वो आदमी सच से बेखबर हो जाता है। कवि पंछी को किसके कानों पर चिल्लाने को कहता है और क्यों कहता है? तो इसका लिखेंगे उत्तर। कवि जो है, जो आदमी सोया पड़ा है, जो भी व्यक्ति सोया पड़ा है, जहाँ जिस जो सोया पड़ा है, ये नहीं कि इस पाठ में दिया है तो उसी के संबंधित नहीं है, ये हमारे जीवन में भी महत्व रखता है। तब पक्षी जो है वो चिल्लाने के लिए इसलिए कहता है उसके कानों पर, पक्षी को चिल्लाने के लिए इसलिए कहता है कि पक्षी सबसे पहले उठते हैं। और क्यों कहता है? क्योंकि ये सोए रहेगा तो अपने लक्ष्य की ओर जाने में इसको काफ़ी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये समय से जग जाएगा तो अपने मंजिल की तरफ अच्छा से बढ़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जब आदमी बेवक्त जगेगा तो क्या करेगा? तो जब आदमी बेवक्त जगेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सो गया है। जब जिस समय वो सो रहा होता है उस समय जो आगे निकलने वाले हैं वो सब जग के अपना तैयारी करते हैं, इसलिए वो लोग आगे निकल जाएंगे। और ये आदमी बेवक्त जगेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। घबरा और 6 नंबर है, घबरा कर भागना और क्षिप्र गति क्यों अलग है? तो घबरा कर भागना कि अपने लक्ष्य को दूर जाते देखते हैं लोग तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। और क्षिप्र गति क्यों अलग है? तो क्षिप्र गति इसलिए अलग है क्योंकि वो तेज गतिशील जो है उसके वही जो तेज और क्षिप्र गति से ये संबंध रखता है, इसलिए ये अलग है कि जो तेज है गतिशील है वो आगे जाएंगे ही, अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसलिए घबरा कर भागेगा वही जो अपना समय गंवाए रहेगा पहले। 7 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने क्षिप्र किसे माना है और क्यों माना है? तो कवि ने क्षिप्र उसको माना है जो समय से जग जाता है, समय से काम करता है, वही न तेज होगा और गतिशील होगा। जो समय से जगेगा ही नहीं वो कैसे होगा? तो इसलिए कवि ने क्षिप्र जो है एक तरह से माने तो पक्षी को माना है, हवा को माने हैं और सूर्य को ये गतिशील माने हैं कवि जी, क्योंकि ये लोग अपने टाइम से समय पर चलते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो इस कविता का मूल भाव क्या है? तो इस कविता का मूल भाव यही है कि हमें समय से उठना चाहिए और समय से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अच्छा से पढ़ना चाहिए। तो इस तरह 1 और 2 क्वेश्चन हो चुका है। और 3 नंबर में दिया है, लिखो इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो इसका भाव स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आदमी जो सोया पड़ा है ये सच से बेखबर है, यानी कि जो सच्चाई हम लोग जाग कर जो देखते हैं ये नहीं देख पा रहा है, क्योंकि ये अपने सपनों में खोया हुआ है, क्योंकि ये सोया हुआ है, इसलिए इसका भाव स्पष्ट इस टाइप से करेंगे। दूसरा, घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। तो घबरा कर भागना जो बात है वो अलग की बात है। क्षिप्र गति जो है, जो तेज गतिशील जो है, वो अलग बात है। क्षिप्र तो वह है यानी तेज या गतिशील वह चीज़ है जो सही क्षण में यानी सही समय में जो सजग हैं, जगे हुए हैं और सही समय में अपना सही काम कर रहे हैं, वो क्षिप्र हैं। इस तरह का इसका भाव हम स्पष्ट कर देंगे कि इसका मतलब ये कह क्या रहा है, भाव का मतलब ये होता है, स्पष्ट कर देंगे। इस तरह का ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है भाषा अध्ययन। वाक्यों को पूरा करना है। तो पक्षी चिल्लाता है, सूर्य जगाता है, पवन हिलाता है, हाथी चिघाड़ती है, मेढक टरटराता है। इस तरह ये हम सारे वाक्यों को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। आज इसका 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पवन तो हवा, वायु हो जाएगा। इसी तरह सूरज का 2 तो रवि, प्रभाकर, दिनकर, इस तरह 2 ही लिखना है। तब पर्यायवाची शब्द में लिख देंगे हम। चंदा का क्या हो जाएगा? चंदा का हिमांशु, अंशु, प्रियांशु, ऐसे हो जाएगा। आदमी का लिखना है तो आदमी का लिख देंगे यहाँ पर मनुष्य, मानव। धरती का लिखेंगे भू, भूमि, पृथ्वी,
ऐसे ऐसे लिख देंगे। तो सारे ये हो गया, पर्यायवाची शब्द भी हो गया। अब 5 में है जानिए मिश्र जी, यही हैं कवि जी जो इस कविता को लिखे हैं, भवानी प्रसाद जी यही है। तो मिश्र जी का जन्म 28 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिमरिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बीए तक अध्ययन किया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 3 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। वे गांधी जी से विशेष प्रभावित थे, अर्थात उनसे बहुत बड़ा इनका लगाव था। 1985 में उनका देहांत हुआ। 1985 में ये इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत, फरोश, बुनी हुई रस्सी, शतदल, त्रिकाल संध्या आदि। अधिकांश इन्होंने कहानियां जो हैं अपने जेल में ही लिखे थे। योग्यता विस्तार, समय का महत्व शीर्षक पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे, इसमें एक उदाहरण भी दें। अब देखो योग्यता विस्तार जो होता है यही हमको सीख मिलता है, आगे की हम लोग जो है नॉलेज इसी से इकट्ठा करते हैं। इसके बारे में सोचकर अपने से क्या करना है, लिखना है। समय का महत्व के बारे में लिखना है कि समय का महत्व हमारे जीवन में कैसे है, और उसका एक उदाहरण भी देना है। कोई ऐसा उदाहरण देना जिस समय तुम समय की वजह से कुछ तुम्हारे साथ हुआ हो, जैसे कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन मिस हो गई हो, या कोई अच्छा चीज़ घूमने जा रहे हैं वो चीज़ मिस हो गई हो, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करना है अच्छा से। दूसरा, इसी प्रकार की एक कविता स्वयं लिखने की कोशिश करें। जैसे ये कवि जी जो लिखे हैं कविता, उसी तरह एक अपने से हम क्या करेंगे, कविता लिखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि हम कविता लिखने की कला मुझ में विकसित हो सके। तो कोशिश करना है इसी प्रकार की एक कविता स्वयं लिखने की कोशिश करना है। तीसरा दिया है भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय जानने का प्रयास करें। अब इनका जीवन परिचय है वो जानने का प्रयास करना है, जो हम लोग इतिहास भूगोल में जानेंगे। जब वो पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको अलग से एड करके बता देंगे। तब ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।